नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और अभी हम अपने गांव आए हैं और गांव आने तो इधर देखा चारों तरफ हरियाली है। तो उसी हरियाली के बीच हमने देखा कि घर में ही हमारा पुदीना हुआ है। और हमारे पहाड़ में पुदीना बहुत होता है और ज़्यादातर उन जगहों पर होता है जहाँ पर हम बर्तन मांजते हैं या हाथ पाँव धोते हैं, तो उन जगहों पर ये ज़्यादा पाया जाता है और बहुत बृहद मात्रा में होता है। और मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे ये पुदीना हो रखा है। तो मैंने जब पुदीना देखा तो मैंने कहा क्यों ना, बरसात का मौसम है और ये जो चातुर्मास का समय होता है इसमें पुदीने की जो महत्वता काफ़ी बढ़ जाती है और क्यों ना इसके फ़ायदे बताए जाएँ। तो आज मैं जो ब्लॉग है स्पेशल आपका एक शॉर्ट ब्लॉग हिसाब से आपके लिए इसके फ़ायदे बताने के लिए मैंने ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और तो सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले तो ये जो मुँह की दुर्गंध है उसे दूर करता है। अगर आप इसको खाएँगे तो इसकी जो खुशबू है, जो इसमें जो मेंथॉल इसका जो केमिकल है, वो हमारे मुँह की दुर्गंध को दूर करता है। और दूसरा ऐसा है कि जैसे बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि पाचन को ये ठीक करता है। जैसे आपके पेट में अगर अपच है, पेट में ब्लोटिंग होती है या पेट में ऐंठन होती है, दर्द होती है, आपने देखा भी होगा कि एक पुदीने की गोली आती है, वो दी जाती है। और अगर आप आपको, क्योंकि वो तो हमारे पास जिनके पास नहीं होती उसकी पुदीने की गोली दी जाती है, लेकिन हमारे पास तो बहुत मात्रा में यहाँ पुदीना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पुदीने की चटनी बना सकते हैं या पुदीने की चाय बना सकते हैं या पुदीने का काढ़ा बना सकते हैं। उसको लें तो हमारे अपच ठीक हो सकती है। ये आपके माइग्रेन में जो सर दर्द होता है उसमें भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको कान में दर्द है, अगर कनपट्टी पे अगर आप पुदीने का तेल लगाएं या पुदीने को रगड़ें तो ये दर्द ठीक कर देता है। और क्योंकि ये ब्लड फ्लो जो मेंथोल होता है, ये जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी ब्लड फ्लो में बढ़ाता है। इससे ये हमारे तनाव में भी बहुत लाभकारी होता है, बहुत रिलैक्स महसूस कराता है। और ग्लो ग्लो एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। तो ये त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। और अगर आपको स्पेशल गुण बताऊँ तो जो लीवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो हो जाता है, ये आपका पीला हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो उसमें भी अगर आप हरी मिर्च खाते हैं या उसके साथ पुदीना खाते हैं तो आपको लीवर की जो जॉन्डिस समस्या है उससे भी आप निजात पा सकते हैं। अगर आप बरसात में पुदीने की चटनी खाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर आप खाना आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो पुदीना खाइए और विभिन्न जो रोग हैं उनसे आप मुक्ति पाइए। तो हमारे ये जो पहाड़ों में ये पुदीना है ये एक अमृत के समान है और बहुत बृहद मात्रा में पाया जाता है। शहर में तो वहाँ तो ये होता नहीं है, तो वहाँ इसको हम खरीदते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है। लेकिन हमारे पहाड़ों में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देखते इतना पुदीना है। अभी तो यहाँ है और इसको भी हमारे घर के पीछे भी काफ़ी हो रखा है। तो बहुत मैंने जैसा आपसे कहा कि तनाव में ये मदद करता है, माइग्रेन में मदद करता है, त्वचा की ग्लो बढ़ाता है। आप पेट संबंधी विभिन्न समस्याएँ, जो पाचन संबंधी समस्या हैं, वो ठीक करता है। माइग्रेन की समस्या है वो ठीक करता है, तनाव से मुक्ति पाराता है, फ़ोकस फ़ोकस आपका ये इंक्रीज़ करता है। अगर आपको भी इन सभी समस्याओं से आपको अगर अगर सस्ता इलाज चाहिए तो आप पुदीने को खा सकते हैं, पुदीने की चटनी बना सकते हैं, पुदीने का काढ़ा पी सकते हैं और पुदीने की पत्तियों का आप चाय बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको बता ही कि पुदीने की चटनी बनाओ, दही के साथ खाओ या वैसे खाओ तो आप हमारे पहाड़ों में वैसे भी पुदीने की चटनी बहुत यूज़ की जाती है। अगर आप पुदीने की अकेले नहीं खा सकते तो उसमें प्याज मिलाओ, धनिया मिलाओ और खाइए और आपको विभिन्न लाभ होंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको भी इन समस्या होती है इनमें से तो आप उस पुदीने का लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको ये है जानकारी अच्छी लगी हो, लाभकारी लगी हो तो हमारे चैनल देवनाम ब्लॉग को अ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं देवेंद्र कुमार फिर से आपका ब्लॉग में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।